लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में सबसे बड़ा खेल होने जा रहा है। महाराष्ट्र से सियासत की सबसे बड़ी खबर अब आने लगी है। महाराष्ट्र में जहां अब से कुछ महीनों के बाद ही विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट और एनसीपी के पवार अजीत पवार के गुट को सबसे बड़ा झटका लगने जा रहा है। जी हां, एक तरफ तो महाराष्ट्र में एनडीए को झटका लगा, शिवसेना का शिंदे गुट धराशायी हो गया, एनसीपी का अजीत पवार गुट उसके हाथ भी सीटें नहीं लगी और बीजेपी की तरफ से तो देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा देने की पेशकश कर चुके हैं, तो वहीं अब शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का गठजोड़ एक बार फिर सत्ता की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये खबर जो है वो पूरे के पूरे एनडीए को हिलाकर रख देने वाली है। खबर यह कि अब एक बार फिर जो शिंदे गुट के विधायक हैं, जो अजीत पवार गुट के विधायक हैं, अपनी मूल पार्टी उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास लौट रहे हैं, बैठकों में नहीं जा रहे हैं। और यह सबसे बड़ा झटका है। एक तरफ बीजेपी में इस्तीफों का दौर है, दूसरी तरफ शिंदे और अजीत पवार अपनी पार्टी के विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं और उसका सीधा असर सांसदों पे पड़ेगा। जो सांसद जीत कर आ चुके हैं वो भी, उन पर भी दबाव होगा और आने वाले वक्त में वो भी इंडिया गठबंधन में वापसी कर सकते हैं और सरकार दिल्ली की हिल सकती है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन अब महाराष्ट्र में होने जा रहा है। अजीत पवार एनसीपी विधायकों और दूसरे नेताओं के साथ संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। पहले खबर सामने आई थी कि एनसीपी के 10 से 15 विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं, फिर यह आंकड़ा 5 और 6 तक भी पहुंचा, लेकिन 10 से 15 विधायक अगर बगावत पे उतारू हैं तो यह एक बहुत बड़ी खबर है और शरद पवार को अपना समर्थन दे सकते हैं। वहीं शिंदे गुट के 6 विधायकों ने उद्धव ठाकरे से संपर्क किया है। सभी 6 विधायकों ने ठाकरे समूह में शामिल होने की इच्छा जताई है। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि बस मेरा इस्तीफा ले लो, अब महाराष्ट्र की राजनीति मुझसे नहीं होने वाली है। महाराष्ट्र में भी अब खेला होने जा रहा है। अजीत पवार ने अपने विधायकों के साथ बैठक की जिसमें 5 विधायक नहीं पहुंचे। ये विधायक फिर से शरद पवार गुट पे शामिल होकर घर वापसी करना चाहते हैं और वहां संपर्क में भी हैं। अजीत पवार ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। खबर है कि 10 से 15 विधायकों की यह संख्या हो सकती है और अजीत पवार के कई विधायक जो शरद पवार के संपर्क में हैं वो जल्द ही इनका साथ छोड़ सकते हैं, शरद पवार के साथ जा सकते हैं। आने वाले दिनों में विधायकों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को कोई संकट नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में हलचल में माहौल बदलेगा क्योंकि कुछ महीनों में राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अजीत पवार की एनसीपी पहले ही मुश्किल में घिरी है। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने दावा किया है कि अजीत पवार के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, पार्टी में वापसी चाहते हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन और खासकर बारामती में हार के बाद अजीत पवार बौखलाए हुए हैं। पार्टी के भीतर संकट खड़ा हो गया है। शिंदे गुट के मौजूदा विधायक और सांसद भी अपनी सीट बरकरार नहीं रख पाए हैं। लोकसभा चुनाव में मौजूदा सांसदों में से सिर्फ 7 सांसद ही चुनकर लौटे शिवसेना के शिंदे गुट में। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे गुट के खेमे में भगदड़ है। सूत्रों की माने तो 6 विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। सभी 6 विधायक ठाकरे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं और शिंदे गुट के 6 विधायक शिवसेना के ठाकरे गुट के संपर्क में आने के बाद ये और पुख्ता हो जाती है खबर कि अब महाराष्ट्र में खेला होगा और महाराष्ट्र की सियासत का असर दिल्ली की सियासत पे पड़ेगा। तख्त हिलेगा, एक तरफ महाराष्ट्र का, दूसरी तरफ दिल्ली का।